पाकिस्तान के अंदर 5 तोला सोना खरीदने वाले जिन्होंने महंगा सोना खरीदा है वो 3 काम करें। देखें जी, आपको बहुत सारी चीजें पहले समझने की जरूरत है। पाकिस्तान का इस वक्त IMF प्रोग्राम बहुत जरूरी होता जा रहा है और ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग टॉपिक है पाकिस्तान के अंदर। हर डिबेट में, हर न्यूज कॉन्सर्ट में ये बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान के लिए IMF का प्रोग्राम बहुत ज्यादा जरूरी होता जा रहा है और IMF की डिमांड हर आए दिन के साथ बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में और हर डिमांड में इजाफा होता जा रहा है। तो अगर आपने 5 तोला सोना खरीदा है तो आपको बहुत सारी ऐसी पेशेंस रखनी पड़ेगी जो कि लोग अमूमन नहीं रख पा रहे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अब सख्त बयान भी दे रहे हैं। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब है उनकी तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा सख्त बयान आते हैं कि IMF पाकिस्तान के साथ जियोपॉलिटिकल गेम खेल रहा है। तो कहा जा रहा है कि सारी शर्तें पूरी कर दी हैं, लेकिन इस हवाले से गोल्ड मार्केट जो है वो बड़ी अनप्रिडिक्टेबल हो रही है पाकिस्तान के अंदर। सोना 2,46,000 रुपये से जितना नीचे आया, इसका मतलब यह है कि डॉलर बेस्ड इसकी वैल्यू है। पाकिस्तान में आप एक चीज़ नोट करें कि गोल्ड और डॉलर को बहुत ज़्यादा नीचे लेके आया जा चुका है, लेकिन इसके मुकाबले में अगर आम चीज़ें आप देखें तो आम इंसान को कोई इतना ज़्यादा रिलीफ नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि हमारे स्टेट बैंक के ज़खायर इसका मुंह बोलता सबूत है कि जब आपके मुल्क के स्टेट बैंक के ज़खायर नीचे गिर रहे हैं, लेकिन आपके मुल्क में महंगाई उरूज पर है, लेकिन आपके मुल्क के अंदर जिन चीज़ों के ऊपर आपकी करेंसी रिजर्व बेस करती है वो करेंसी बदस्तूर अपनी जगह पर कायम हो, इसका मतलब यह है कि आपके मुल्क की करेंसी के साथ मसनूई तरीके से कंट्रोलमेंट हो रही है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हो रही हैं। जो गोल्ड लग रहा था कि 2,60,000 2,80,000 तक जाएगा और लेकिन वो नीचे आ रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते कि गेम क्या है। IMF पाकिस्तान को डिपेंड करवा रहा है चाइना के ऊपर और हालिया चाइना ने 1 अरब डॉलर पाकिस्तान को भिजवा दिए। ये वो डॉलर्स हैं जो पाकिस्तान ने चाइना को वापस किए थे। ये बात आप माइंड में रखें कि ये वो पैसे नहीं है जो चाइना ने पाकिस्तान को हेल्प आउट किया है। पाकिस्तान ने ये अदायगी कर दी थी लेकिन चाइना ने इसको वापस कर दिया। उसके साथ चाइनीज कमर्शियल बैंक के भी पाकिस्तान के पास 30 करोड़ डॉलर्स आ रहे हैं। तो इसके बाद अगर आने वाली सूरत हाल को आप देखें तो निगरान हुकूमत आने के बाद, क्योंकि अभी मसनूई तरीके से ये सारा कुछ कंट्रोल हो रहा है, लेकिन जब ये कीमत असल आएगी तो 3 लाख तक होगा सोना। IMF एग्रीमेंट के बाद एक ऑप्शन है चाइना रोल ओवर के बाद भी हमारी अदायगी करीबन 25 अरब डॉलर की है, क्योंकि स्टिल अभी इंपोर्ट्स हमारे डॉलर्स को बचा रही हैं। अगर इंपोर्ट्स बैन खुल गई तो फिर गोल्ड मजीद महंगा होगा। अभी आपने होल्ड करना है गोल्ड को। जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया आप इसको सेल ना करें पैनिक होके। अल्टीमेटली बहुत सारे लोग पैनिक होके सेल कर रहे हैं। पैनिक करके गोल्ड सेल ना करें, क्योंकि डॉलर कन्वर्ट करके आप गोल्ड में लाएं। आप डॉलर में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि डॉलर में इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को नुकसान देगी। लेकिन अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसको रिजर्व के तौर पर रखते हैं, तो आपका ये गोल्ड आने वाले वक्तों में आपके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बनेगा। लोग पैनिक होकर अल्टीमेटली पता नहीं क्यों लोग परेशान हो रहे हैं कि हमने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दी, गोल्ड इतना नीचे आ गया, हमने आपकी वीडियो देखी थी, आपकी वीडियो देख के हमने इन्वेस्टमेंट कर दी और आप कह रहे हैं कि अभी गोल्ड महंगा होगा। आपने कहा था जून बजट के बाद। हमारी प्रेडिक्शन अगर गलत भी साबित हुई है तो हमारी प्रेडिक्शन ने आपको ये भी बताया था कि गोल्ड 2 लाख रुपए से नीचे नहीं जाएगा। ये भी थोड़े 1-2 माह तक अगर आप देखें तो हुकूमत इलेक्शन की तरफ जा रही है, तो हुकूमत आवाम के अंदर मेंटली तौर पे ये चीज़ें लेके आ रही है कि हमने तमाम तर चीज़ों को कंट्रोल किया है। लेकिन अगर आप देखें तो इसका सारा प्रेशर पाकिस्तान के स्टेट बैंक के ज़खायर के ऊपर पड़ रहा है। ये मसनूई तरीके से जो कंट्रोल किया जा रहा है। हर आने वाले दिन के साथ हमारे स्टेट बैंक के ज़खायर, जब पाकिस्तान के अंदर नई ये जो हुकूमत PDM आई थी तब पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक के ज़खायर थे वो 12 अरब डॉलर थे। इस हुकूमत के आने के बाद जो 4 अरब डॉलर तक आए हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि वो जो 6 से 8 अरब डॉलर पाकिस्तान के गए, इंपोर्ट्स तो बैन थी पाकिस्तान की, तो वो डॉलर कहाँ गए? वो डॉलर पाकिस्तान के अंदर हमारी जो ब्लैक मार्केट है डॉलर की, वहां पर स्नोई तरीके से फेंक के हुकूमत ने, इसहाक डार साहब ने मार्केट को कंट्रोल किया, डॉलर को एक जगह पर मेंटेन करने के लिए, डॉलर को एक जगह पर नीचे लाने के लिए। लेकिन इसका प्रेशर पड़ेगा आने वाले दिनों के अंदर। तो जितने भी लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की है या जितने भी लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो आप अभी इंतजार करें। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो पैनिक कर रहे हैं, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू होल्ड योर गोल्ड इन्वेस्टमेंट। अगर आप आज पैनिक करके इसको गोल्ड को सोल्ड आउट कर देंगे
तो अल्टीमेटली जब ये गोल्ड 3 लाख रुपए को टच करेगा तब आपको ये हमारी वीडियोस याद आएंगे कि हम आपको किस तरह रिकमेंड कर रहे थे, किस तरह आपको फोर्स कर रहे थे कि आप इस गोल्ड को होल्ड करके रखें। तो पाकिस्तान को आने वाले दिनों में अभी जो डॉलर्स मिल रहे हैं, इस्लामी तरक्याती बैंक से भी पाकिस्तान को डॉलर्स मिल रहे हैं, ये पाकिस्तान की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए मिल रहे हैं, पाकिस्तान को रीडेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हमारा जो सैलाब मुतासरीन की वजह से नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, वो अरबों डॉलर्स का हुआ। तो हम इतनी बड़ी मैशियत नहीं है कि हम अपने आप को इस तरह कंट्रोल कर पाएंगे, तो अभी थोड़ा सा होल्ड कर पाए। इंशाल्लाह पाकिस्तान भी निकलेगा इन तमाम तर चीजों से, लेकिन इट विल बी टेक सम टाइम। अगर आप ये गेस करें कि आपकी गोल्ड इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में एकदम से 170 तक आ जाएगी, पाकिस्तान में डॉलर 200 रुपए से नीचे चला जाएगा और पाकिस्तान तमाम तर चीजें कर लेगा, तो ये मोजजाती तौर पर तो मानना है, हर पाकिस्तानी चाहता है कि ऐसा हो, लेकिन जो अल्टीमेटली इम्पैक्ट कर रही हैं चीजें, उनसे जो स्टैट्स जाहिर हो रहे हैं वो यही बातें हैं कि पाकिस्तान के अंदर गोल्ड अभी सस्ता नहीं होगा, ये आने वाले वक्तों में सस्ता होगा। लेकिन अभी 1 साल के लिए, 6 माह के लिए आप गोल्ड को अगर ये गेस कर रहे हैं कि गोल्ड बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा, तो ये आपका वहम है और इस वहम का कोई इलाज नहीं है। तो इसी तरह की ताज़ा तरीन मालूमाती वीडियोस के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।